सूत्र नंबर 21 मन का विषय। अभी प्रसंग चल रहा था इंद्रियों का। तब पूज्यवन ने कहा कि इंद्रियों में प्रत्येक इंद्रिय का कुछ ना कुछ विषय है। जैसे स्पर्शन स्पर्श करती है, रसना चखती है, घ्राण सूंघती है, चक्षु देखती है तो वर्ण इसका विषय है, शब्द श्रोत इंद्रिय के विषय हैं। तो शिष्य प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, मन का विषय क्या है? तो आचार्य कहते हैं श्रुतम श्रुत मनिंद्रियस्य। सूत्र है श्रुत मनिंद्रियस्य। अर्थ निकालेंगे तो श्रुतम अनिंद्रियस्य। श्रुतम अर्थात श्रुत मन का विषय है। अनिंद्रिय शब्द का अर्थ है मन, या अन शब्द का अर्थ है ईसत, जो इंद्रिय नहीं है लेकिन इंद्रिय के समान है। ऐसे ईसत इंद्रिय अर्थात मन। उस मन का विषय क्या है? उस मन का विषय है श्रुत। श्रुत ज्ञान का विषय भूत पदार्थ मन का विषय है। यहाँ से ये ग्रहण नहीं करना कि मन वाले के श्रुत ज्ञान होता है, नहीं, ये ग्रहण नहीं करना। क्यों? क्योंकि बिना मन वाले के भी एक इंद्रिय से लेकर संपूर्ण 12वें गुण स्थान पर्यंत जीवों के दो ज्ञान संभव हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो इनके दो ज्ञान संभव हैं, उन जीवों के भी मन के अभाव में भी श्रुत ज्ञान होता है। इसीलिए इस सूत्र का अर्थ लगाते समय ये विवेक रखना है कि इस सूत्र का अर्थ कदापि भी ये नहीं है कि मन वालों की श्रुत ज्ञान होता है। अभी तो यहाँ तो बस इतना जानना है कि जिनके मन होता है तो मन किसे जानता है? तो उन्होंने कहा जो श्रुत ज्ञान का विषय भूत पदार्थ है वही उस मन का विषय है। आगे कहते हैं कि हे भगवान, इन इंद्रियों के स्वामी कौन हैं? अर्थात किनके ये इंद्रियां होती हैं? तो क्रमशः सूत्र नंबर 22 और सूत्र नंबर 23 में बतलाते हैं। वनस्पत्यंतानामेकम। सूत्र देखें, वनस्पत्यंतानामेकम अर्थ हुआ वनस्पत्यंतानाम एकम। वनस्पति है अंत में जिसके, उनके एकम एक इंद्रिय होती है। अब वनस्पति किसके अंत में है? तो पीछे एक बार आप पुनः देखें सूत्र नंबर 13। यह सूत्र था पृथिव्यपतेजो वायु वनस्पत्याः। वहीं से वनस्पत्याः, वनस्पति है अंत में जिसके, इनकी एकम एक इंद्रिय होती है। कौन कौन है वे? तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इनके एकम एक ही स्पर्शन नाम की इंद्रिय होती है। बाकी सबकी क्या है? तो बतलाते हैं सूत्र नंबर 23। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि। कृमि अर्थात लट, इल्ली, पिपीलिका चींटी, भ्रमर अर्थात भौंरा और मनुष्यादीनाम मनुष्यादि की एकैक वृद्धानि एक एक वृद्धानि एक एक बढ़ते क्रम में हैं। अर्थात कृमि की 2 इंद्रिय, पिपीलिका अर्थात चींटी की 3 इंद्रिय, भौरा की 4 इंद्रिय, फिर आगे कहते हैं भ्रमर अर्थात भौरा की 4 इंद्रिय और मनुष्यादि नाम मनुष्यादि की 5 इंद्रियां होती हैं। इस क्रम से इनमें वृद्धि होती है। तो क्या इनकी ही मात्र 3 इंद्रियां होती हैं? उन्होंने कहा नहीं, यह तो मात्र उपलक्षण हैं। इनसे संदर्भित जितने भी जीव हैं उनकी इस प्रकार इंद्रियां होती हैं।
अर्थात छोटे छोटे जीव जो ज़मीन पर रेंगते हैं उनकी 2 इंद्रियां, छोटे छोटे जीव जो ज़मीन पर पैर के बल चलते हैं उनकी 3 इंद्रियां, छोटे छोटे जीव कीड़े पतंगे जो उड़ते हैं ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते उनकी 4 इंद्रियां, और उनके अलावा मनुष्य, देव, नारकी और संगी असंगी त्रयंच भी पंच इंद्रिय 5 इंद्रियों वाले होते हैं। जैसा आपको पहले बतलाया, ये इंद्रियां हमेशा क्रमशः होती हैं, अक्रम से नहीं होती। अर्थात किसी की 1 इंद्रिय है तो केवल स्पर्शन ही होगी, 2 अधिक नहीं होंगे, इसलिए ये क्रमशः एक एक करके मनुक्रम पूर्वक बढ़ती हुई आगे आगे जाती हैं और ये क्रम से ही होती हैं। 2 इंद्रिय जीव के स्पर्शन और रसना ही होगा, 3 इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण ही होगा। इस प्रकार ये क्रम से ऊपर ऊपर चलते चले जाते हैं। ठीक, अब एक सूत्र और यहाँ पर उसी इंद्रिय और मन के संदर्भ में आचार्य कहते हैं कि जो संगी जीव है वह कौन है, तो कहते हैं सूत्र नंबर 24, संगिनः समनस्कः, संगिनः समनस्कः, संगिनः समनस्कः। संगी, सैनी या समनस्क जीव जो है वह संगीनः समनस्कः, समनस्क अर्थात मन सहित होते हैं, या यूँ कहो मन सहित जीव संगी होते हैं। संगी को ही संगी, सैनी या समनस्क कहते हैं। इसके भेद से जीव 2 प्रकार का हुआ, एक तो जिनकी मन है वे संगी जीव हुए, जिनकी मन नहीं है वे असंगी जीव हुए। संगी और असंगी का क्या अर्थ है, तो जो हित और अहित की परीक्षा या गुण दोष का विचार या स्मरण आदि कर सकता है उसे संगी कहते हैं, और जिसमें ये प्रवृत्ति नहीं पाई जाती अर्थात जो हित अहित की परीक्षा नहीं कर सकता, गुण दोष का विचार नहीं कर सकता, वह असंगी होता है। जीवन भर ये विषय ध्यान रखना है कि क्रम से 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय जीव तक सब ही असंगी ही हैं। पूज्यवर नेमीचंद देव ने पूज्य ग्रंथराज द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छी तरह गाथा दी है। समणा अमणाणीया निम्मा परे पंच इंद्रिय, और उन्होंने लिखा परे निम्मणा, परे जो बचे हुए सब जीव हैं वे सब बिना मन वाले हैं। समणा अमणाणीया पंच इंद्रिय, ये समणा अमणा अर्थात मन वाले और बिना मन वाले, जो संगी संगी का भेद है ये तो केवल पंच इंद्रियों में होता है। इससे ऊपर जो हम गए, इससे नीचे जो कुछ है अर्थात 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तक, ये सारे के सारे जीव तो नियम से बिना मन वाले ही होते हैं, इनके मन होता ही नहीं है। और मन वालों में हम आएंगे यदि 5 इंद्रियों में, तो 5 इंद्रिय जीव जो होता है, पंच इंद्रिय जीव वह 2 प्रकार का, एक तो मन वाला और एक बिना मन वाला। उसमें भी देव, नारकी और मनुष्य ये मन वाले ही होते हैं। इनके अलावा जो त्रियंच हैं उनमें कुछ त्रियंच बिना मन वाले होते हैं, जैसे पानी वाला सर्प, कोई कंठी वाला तोता या अन्य कोई पक्षी आदि इस प्रकार के पाए जाते हों। इनके उदाहरण प्रायकर धर्म ग्रंथों में देखने को इतने ही मिले हैं, इससे अधिक उपलब्ध नहीं होते। इस प्रकार हमको इन विषयों को ध्यान रखना चाहिए।